थे, शपथ ली होगी आपने भी कि मैं भारत को एकता अखंडता का सम्मान करूंगा। पर वो देखने को आप ही की बात नहीं कर रहा। मैं बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ इसमें कि जो एकता की बात करता है वो गद्दार है। दोस्तों नमस्कार, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट एंकर ऐश्वर्या कपूर और कांग्रेसी प्रवक्ता जगदीश शर्मा के बीच में है। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता ऐसा बौखलाया हुआ था कि वो ऐसे उजुल फजुल बयान दे रहा था कि आपको देखकर हंसी आने लगी। वो बोल रहा था जो एकता की बात करता है वो गद्दार है, जो बटोगे कटोगे की बात करता है वो गद्दार है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। नहीं तो वाड्रा साहब को तो आप समझा ही देंगे। जगदीश जी ये तो बता दीजिए कि क्यों आप SC ST और OBC का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों भाइयों को देना चाहते हैं। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं आपकी डिबेट बहुत देर से सुन रहा हूँ। धन्यवाद। गाजे बाजे के साथ आए थे, कौन है गद्दार? वो टोपी की छोड़ दी आपने, इतनी देर से बैठा था, कितने अच्छे पत्रकार, आपको बताना पड़ेगा मुझे कि गद्दार कौन है। गद्दार वो हैं जो किसान को जिंदा जलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। गद्दार वो है भारत की एकता को, अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। गद्दार वो हैं जो बेरोजगारी में ढकेल दिया पूरे भारत को, भारत भूखा मरा। गद्दार वो है जो हिंदू मुसलमान कर रहा है। गद्दार वो है जो काट देंगे और बांट देंगे की बात कर रहे हैं। गद्दार वो है जो एक हो जाओ की बात कर रहे हैं। सच बोलो, कहीं ना कहीं एक हो जाओ की बात कर रहे हैं। पत्रकार हैं और पूछ This is amazing। गद्दार कौन है? गद्दार सबको पता है कौन है। एक हो जाओ की जो बात गारंटी पर कोई आप सबको बांटना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, वही OBC, वही भाई। नहीं आप सबको बांटना चाहते हैं। एक बार क्या एक हो जाओ वो गद्दार की बात, जो एक होने की बात करे वो गद्दार है। बात करो, महंगाई की बात करो, दलितों की बात करो। आप तो कह रहे हो एक हो जाओ, मुसलमान हिंदू में झगड़ा करवा रहे हो आप। एक हो क्या, किसके लिए कह रहे हो जाओ? क्या भारत एक नहीं है? नहीं, जब आप दलितों का रिजर्वेशन छीनोगे, जब आप SC ST का रिजर्वेशन छीनोगे, जब आप OBC का रिजर्वेशन छीनोगे और मुसलमानों को दोगे तो एक कैसे होंगे? जो हम नहीं। जगदीश जी आप क्या बोल रहे हैं? संविधान देखिए, संविधान में जो लिखा हम वो करेंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। संविधान कहता है। हाँ तो संविधान कहता है कि छीन के दे दो। हम संविधान, ये कौन सा संविधान की कॉपी आपको दे दी है? को मानते हैं और वो गद्दार हैं जो संविधान को तोड़ रहे हैं, तोड़ खुद रहे हैं। आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। मैं कहता हूं देश समझ रहा है, देश देख रहा है। मैं तो पत्रकार महोदय आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप भी इस देश को बचाओ। आपका भी कर्तव्य है। आपने जो बोला, मैं तो बचाना चाहता हूं आपसे देश को। आपका मैं तो आपसे बचाना चाह रहा हूं देश को। नहीं जगदीश जी आप बता रहे हैं। अब सारे वो बता रहे हैं कि कौन गद्दार है। हाँ। अरे भाई, जो पैसे लेके गलत खबर परोस रहा है वो भी गद्दार है। आप समझिए, जब पत्रकार बने थे, शपथ ली होगी आपने भी कि मैं भारत को एकता अखंडता का सम्मान करूंगा। हाँ। पर वो देखने को आप ही की बात नहीं कर रहा। मैं बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ इसमें कि जो एकता की बात करता है वो गद्दार है। एकता की बात करने, एक सेकंड, एकता की बात करने वाला गद्दार है दर्शकों। नहीं एक सेकंड जगदीश जी, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, अभी तक लोग बोले नहीं है। जो एक करने की बात करे वो गद्दार है। एक सेकंड जगदीश दादा, शर्मा जी कृपया रिलैक्स। शर्मा जी प्लीज रिलैक्स। जगदीश दादा प्लीज, भारत एक नहीं है। जगदीश दादा प्लीज रिलैक्स। नहीं है, एक करना है। आपने सब गड़बड़ कर दिया इतने सालों में। रिलैक्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो एकता की बात करे वो गद्दार है, या जो SC ST का रिजर्वेशन छीन के, OBC का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे। मुसलमान भाई भी चाहेंगे क्या कि किसी का छीन के उनको दें? अब आप मेरे को बोलने नहीं देंगे, मेरे लिए इतना आसान है, मैं टक करूंगा डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं आपका फेडर डाउन नहीं कर रहा हूं। एक है और एक ही रहेंगे। तो प्लीज बताइए ना, हम एक हैं तो आप छीनना क्यों चाहते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। आप SC ST का रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन छीन के मुसलमान भाइयों बहनों को क्यों देना चाहते हैं? छीन के दिया तो क्या दिया? किसी के मुंह से निवाला छीन के दूसरे को देने वाले को क्या कहते हैं? बताना पड़ेगा पत्रकार। और वो किसी रईस से लेके गरीब को नहीं दे रहे। रॉबिनहुड मत बनिए। प्रधानमंत्री तो क्या दिया, एक नहीं है। आप बताइए कि भारत एक नहीं है, बस ये बताइए। मैं आपका जवाब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? दूंगा आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर एक है, आप सुनिए मेरी बात। आपने मुझसे कहा, बताइए क्या भारत एक नहीं है? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है जगदीश जी? क्योंकि एकता की बात करने वाला तो गद्दार है आपके हिसाब से।
तो फिर छीनना क्यों चाहते हैं? अगर एक है तो? बड़ा भाई नहीं, अगर एक है तो छीनना क्यों चाहते हैं? नहीं, एक है तो छीनना क्यों चाहते हैं? छीनना क्यों चाहते हैं? ये फंस गया सीएम। छीनना क्यों चाहते हैं? छीनना क्यों चाहते हैं दादा? एक हो जाओ तो छीनना क्यों चाहते हो? अरे एक हो जाओ, सवाल ये है। अच्छा, एक सेकंड, जब आपकी सरकार थी, प्रेम शुक्ला जी पत्रकार थे, मैं स्कूल में था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं जगदीश जी, आपकी हमारी सब आप सुनिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन आता था, सिर्फ स्टेट ब्रॉडकास्टर आता था, है ना, बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को, स्कूल की किताबों में भी एकता में बल है। प्रेम शुक्ला जी गलत कह रहा हूं? एक रहो, एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाला एडवर्टाइजमेंट आता था, याद है आपको? ठीक कह रहे हैं। नहीं, याद है कि नहीं? एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाला, उसके अंदर दूरदर्शन में एक कार्टून के जरिए सिखाया जाता था, एक तिल्ली टूट जाती है, पिताजी आते हैं, बहुत सारी तिल्लियों को एक साथ बोलते हैं बेटा तोड़ो, बच्ची नहीं तोड़ पाती। तो क्या भारत एक नहीं था? तो क्या भारत एक नहीं था? जो सिखा रहे थे, एकता का मैसेज दे रहे हैं। एकता का मैसेज देना भारत को तोड़ना कैसे होता है? एकता का मैसेज देना गद्दारी कैसे होती है? गद्दारी होती है एक भाई के न्यावाला छीन के दूसरे भाई को देना। गया प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना कांग्रेस के नेता को? दादा जी देखिए आपने जो है उनसे जो प्रश्न पूछा उसका तो उनसे उत्तर निकला नहीं। हम लोग को पाठ्यक्रम में, प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में हमारी पुस्तकों के जो प्रीफेस होता था उसमें बाकायदा लिखा जाता था कि अनेकता में एकता की आवश्यकता है, जाति के, धर्म के, पंथ से ऊपर उठकर हम सबको एक होना है। जातक कथाओं में ये पढ़ाया जाता था कि हम जो है एक जब वज्रमूठ बना लेते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही बात कह रहे थे, सरदार पटेल भी यही बात कह रहे थे, इंदिरा गांधी के तमाम जो हम स्वतंत्रता दिवस पर उनके वक्तव्य सुनते थे, 1980 से उनके वक्तव्य 84 तक सुनने का मुझे भी अवसर मिला है। आकाशवाणी तब हुआ करती थी, दूरदर्शन नया नया था, तब जो है उस समय भी यही बातें होती थी। श्रीमान राजीव गांधी के भी यही वक्तव्य सुने हमने, नरसिंह राव भी यही वक्तव्य देते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यही बोलते थे, यही बातें जो है मनमोहन सिंह ने भी कही है, अटल जी भी यही बातें कहते थे, वही मोदी जी कह रहे हैं। अब अगर मोदी जी एक होने की बात करें तो पीड़ा क्यों हो रही है? क्या कारण है? कारण ये है ऐश्वर्या जी कि एक जो नए नए नेता कांग्रेस के निकले हैं, श्रीमान राहुल गांधी, वो दक्षिण में जाते हैं तो कहते हैं उत्तर भारत के लोगों की अक्ल कम होती है। वो उत्तर भारत में जाते हो तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश वाले मुंबई जाके भीख मांगते हो। कोई मुंबई में आके भीख नहीं मांगता, मेरी 5वीं पीढ़ी मुंबई में है, किसी ने भी भीख नहीं मांगी, सब अपने परिश्रम से, सब ने जो है अपने जीवन को खड़ा किया है, अपने परिवार के लिए संपत्तियों का अर्जन किया है, अपने भरण पोषण का प्रबंध किया है। ठीक। अब इस आधार पर नेहरू जी का परिवार जो है किसी जमाने में कश्मीर से प्रयाग आया था तो क्या भीख मांगने आया था? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।